बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अभी सीईटी सेल के ऊपर एक बिग अपडेट रिलीज हो चुका है, जो कि आपका एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए सेकंड राउंड था ना। तो उसका एक सीट मैट्रिक्स जो है रिलीज हो चुका है ना, कि किस कॉलेज के अंदर आपके कैटेगरी के लिए कितनी सीट अवेलेबल है एमबीबीएस कोर्स के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज की, साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज के, और बीडीएस के लिए भी सेम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की, किस कॉलेज के लिए कितनी सीट अवेलेबल है, आपके कैटेगरी की कितनी सीट अवेलेबल है, साथ ही साथ कितनी सीट ऐसी अवेलेबल है कि बच्चों ने वहाँ पर एडमिशन तो ले लिया है लेकिन वहाँ पर ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया है। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर दो पीडीएफ आपको नजर आएगा, एक की जो आपका प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स होगा एमबीबीएस बीडीएस कोर्स का, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज का, और साथ ही साथ आपको एक वर्चुअल सीट मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन देखिए पहले आप समझ लीजिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो आपका वर्चुअल सीट मैट्रिक्स आपको रिलीज हो जाएगा ना, जो आपको सेकंड पीडीएफ के अंदर दिखाई देगा, जिसकी बात करें हम, तो देखिए मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर आपको ये जो वर्चुअल सीट मैट्रिक्स दिख रहा है ना, वैकेंसी एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए, तो इस सीट मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा पहले। उसके बारे में बात करने के बाद हम सीधा बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एमबीबीएस की किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट सेकंड राउंड के लिए अवेलेबल है, साथ ही साथ बीडीएस कोर्स के लिए कितनी है, और प्राइवेट एमबीबीएस के लिए कितनी सीट अवेलेबल है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। पहले आप यहाँ पर वर्चुअल सीट क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर सीट नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपको हर कैटेगरी का सीट दिखाई दे रहा है, कि जैसे कि डिफेंस 2 का सीट है, यहाँ पर एक सीट अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस की आपको यहाँ पर 10 सीट अवेलेबल नजर आ रहे हैं। तो पूरे सीट आप यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज देख सकते हो उस कॉलेज के अंदर कितनी अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए, जो कि आपका वर्चुअल सीट मैट्रिक्स है ना, तो वर्चुअल वैकेंसीज आर दूस सीट्स विच आर प्रेजेंटली ऑक्युपाइड बाय कैंडिडेट्स, यानी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है उन्होंने सीट को बुक करके रखा है, ऑक्युपाई करके रखा है, लेकिन उन्होंने क्या किया यहाँ पर, नॉट फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, इन्होंने यहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं किया है। यानी कि जो सीट आपको कैटेगरी के अंदर दिख रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे वही कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर हमको यहाँ पर ओपन वुमन के लगभग 19 सीट नजर आ रहे हैं इस कॉलेज के अंदर, जो कि आपको सेकंड नंबर का कॉलेज यहाँ पर दिखाई देगा। तो क्या हमें इतनी सारी सीट जो है लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज जो मुंबई की है, यहाँ पर गर्ल्स के लिए वुमन कैटेगरी की इतनी सारी सीट सेकंड राउंड में अवेलेबल है या नहीं? तो देखिए पूरी की पूरी सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। आपको जो एक नंबर का कॉलेज नजर आ रहा है ना यहाँ पर, जो कि ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई है, ये कॉलेज नजर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको 19 सीट नजर आ रहा है ना, ये 19 सीट, तो ये सीट वो सीट है, यहाँ पर राउंड 1 के अंदर लड़कियों को सीट अलॉटमेंट किया गया था, उन्होंने कॉलेज को ज्वाइन किया है, वहाँ पर सीट अपनी बुक करके रखी है, लेकिन उनको बेटरमेंट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। उनको एक तो ग्रैंड मेडिकल कॉलेज चाहिए था, या फिर उनको सेट जीएस मेडिकल कॉलेज में जाना था, या फिर कोई मॉपअप राउंड का वेट कर रहे होंगे, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू उनको एम्स या फिर जिपमर या फिर आर्म मेडिकल कॉलेज में जाना होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर सीट ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया है। तो आपके वर्चुअल वैकेंसी बॉन्ड नजर आ रहा है ना, यहाँ पर जो सीट नजर आ रही है ना, तो ये सीट बच्चों ने यहाँ पर बाय करके रखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन आपको जो उधर सीट मैट्रिक्स जो आपको सेकंड सीट मैट्रिक्स नजर आ जाएगा ना, जो कि आपका एक प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स होगा, तो उसके अंदर जितनी भी सीट आपको नजर आएगी, मैं किस सीट मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, तो उस पीडीएफ के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो मैं आपको यहाँ पर इस सीट मैट्रिक्स के बारे में बोल रहा था कि जो आपको एक प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स मिला है ना एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज देख सकते हो। आपको यहाँ पर ओपन कैटेगरी की सिर्फ जनरल की 8 सीट नजर आएगी, और वुमन की 4 ही सीट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही ना। तो इस कॉलेज के अंदर जो 4 सीट है वुमन के लिए और 8 सीट है ना जनरल की, तो यही सीट कैटेगरी की रिकामी, यानी कि सीट के अंदर अभी तक सीट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, यानी कि फुल सीट ओपन है। यहाँ पर किसी भी बच्चे ने ज्वाइन करके रिटेंशन फॉर्म मतलब नहीं दिया है, यानी कि सीट को ज्वाइन भी नहीं किया है, इस बात का ध्यान रखिए। यानी कि पूरा का पूरा जो सीट वैकेंट है, तो आपको इस सीट मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी सीट नजर आएगी वो 100% सीट वैकेंट है, यानी कि जो आपके ऊपर के बच्चों को सीट अलॉटमेंट हुआ है ना, उनके नीचे वाले जो स्कोर के बच्चे हैं ना, उनको इस सीट के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। जैसे कि आप लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज मुंबई देख सकते हैं, वहाँ पर ओपन कैटेगरी के अंदर के वुमेन के आपको 19 सीट नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर एक भी सीट नहीं है, इस बात को समझिए। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सीट थी वो लड़कियों को अलॉटमेंट किया गया था, उन्होंने ज्वाइन किया है, बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया, इसलिए वर्चुअल वैकेंसी बॉन्ड में आपको सीट नजर आ जाएगा। लेकिन आपका जो फाइनल सीट मैट्रिक्स है, टोटल सीट कितनी अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर वो नजर आ जाएगा। तो वो सीट आपकी सेकंड राउंड में अलॉटमेंट किया जाएगा, लेकिन वो उन्हीं बच्चों को किया जाएगा अगर उनका बेटरमेंट ऊपर हो गया, तो जो कम स्कोर वाले बच्चे उनको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन जो 100% पूरी की पूरी खाली सीट है ना, तो वो सीट आपको इस सीट मैट्रिक्स के अंदर नजर आ जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पर जितनी भी सीट नजर आएगी ना, तो पूरी की पूरी सीट आपको यहाँ पर राउंड 2 के अंदर अलॉटमेंट किया जाएगा। यानी कि राउंड 1 का कट ऑफ अगर आपके कैटेगरी का मान लीजिए एक्सपैक के रुका था
तो आपको यहाँ पर इनके अंदर जो सीट मैट्रिक्स है ना, तो इनका जो फर्स्ट सीट है ना, तो आपको वाई से स्टार्ट होकर आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे समझ सकते हो। तो पूरा यहाँ पर जो फाइनल सीट मैट्रिक्स है आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो आपको देखना कौन सा सीट मैट्रिक्स है, तो आपको प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स देखना है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेकंड राउंड का चॉइस फिलिंग दे सकते हो, या फिर उनके अकॉर्डिंग आप कट ऑफ भी बना सकते हो कि आपको सेकंड राउंड में सीट मिलने का चांस है या नहीं। तो देखिए कॉलेज वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो, एक कॉलेज का मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर हम देखेंगे कि पूरी टोटल गवर्नमेंट में कितनी सीट अवेलेबल है एमबीबीएस के लिए और प्राइवेट कॉलेज की कितनी है और बीडीएस की भी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि जो एससी कैटेगरी है ना, एससी कैटेगरी के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग आपको यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर से 5 सीट जनरल कोटा की नजर आ जाएगा, जो कि जनरल के थ्रू फिल किया जाएगा। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को अलॉटमेंट किया जाएगा। एससी कैटेगरी की वुमन की यहाँ पर 1 सीट नजर आ जाएगी आपको, जो कि ग्रैंट मेडिकल कॉलेज है मुंबई का। उसके बाद एसटी कैटेगरी की 2 सीटें यहाँ पर जनरल कोटा के थ्रू। नीचे आप यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की हिल एरिया की 1 सीट यहाँ पर देख सकते हो जनरल के लिए। पीडब्ल्यूडी की एससी की 1 सीट अवेलेबल है, एसटी की पण 1 सीट यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। जनरल हिल एरिया की यहाँ पर एससी की 1 सीट अवेलेबल है और एसटी कैटेगरी का भी 1 सीट आपको यहाँ पर एमबीबीएस के लिए नजर आएगा। उसके बाद फीजे कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर फीजे कैटेगरी का कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है राउंड 2 के अंदर। उसके बाद NT1 कैटेगरी का भी कोई भी सीट आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। तो अभी बात ये होगी कि आप फिर नीचे कमेंट करोगे या फिर बोल दोगे कि आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा कि सर फिर फीजे NT1 कैटेगरी के बच्चों को राउंड 2 के अंदर इस वाले के अंदर सीट अलॉटमेंट कैसे हो जाएगा या फिर कैसे होता था हर साल। तो वही बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पर जो बच्चे हो गए ना जिन्होंने यहाँ पर सीट बाय करके रखा था उसका जो वर्चुअल सीट मैट्रिक्स के अंदर आपको सीट वैकेंट नजर आ रहा है, तो वो बच्चे ने यहाँ पर सिर्फ ज्वाइन करके रखा है, बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया है, रिटेंशन फॉर्म नहीं दिया। अगर बच्चा वो रिटेंशन फॉर्म कैंसिल करता है या फिर उसका बेटरमेंट होकर अदर कॉलेज में चला जाएगा तो उसकी सीट जो छूटेगी ना, तो वो अदर बच्चे को यहाँ पर राउंड 2 में या राउंड 3 में अलॉट किया जाएगा। इस बात को आप थोड़ा समझिए। उसके बाद यहाँ पर NT3 के लिए भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। ओबीसी कैटेगरी का भी यहाँ पर आपको कोई सीट नजर नहीं आएगा। एक ऑर्फन का नजर आ रहा है जो कि अनाथ बच्चे होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का एक ओबीसी कैटेगरी का सीट नजर आ रहा है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का भी कोई सीट इस कॉलेज के अंदर आपको नजर नहीं आएगा। बात करें यहाँ पर ओपन कैटेगरी का तो 8 सीट आपको जनरल के थ्रू नजर आएगी, 4 यहाँ पर वुमन के सीट ओपन कैटेगरी के नजर आ जाएंगे, वही 2 सीट आपको यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी का भी नजर आ जाएगा। तो टोटल इस कॉलेज के अंदर 28 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जो अदर रिजर्वेशन होती है डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3, तो उनके लिए देखिए यहाँ पर डिफेंस का जनरल के थ्रू 1 सीट अवेलेबल है और जो वुमन है ना उनके थ्रू यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है। उसके बाद देखिए एमके इसका 1 सीट अवेलेबल है जो कि आपको यहाँ पर जनरल के थ्रू नजर आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पर अदर रिजर्वेशन के 3 सीट आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 31 सीट जो है आपको ग्रैंट मेडिकल कॉलेज जो है मुंबई का, यहाँ पर आपको नजर आएगी कि यहाँ पर 31 सीट जो वैकेंट मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए जो सेकंड कॉलेज आपका नजर आएगा आपको, तो उसके अंदर आप देख सकते हो जैसे कि आपके यहाँ पर सेकंड कॉलेज जो है लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज है। लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको यहाँ पर टोटल 11 सीट जो है आपकी 85% कोटा की अवेलेबल है। अदर रिजर्वेशन की बात करें तो उनके 3 सीट आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल 14 सीट आपको इस कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो हर एक कॉलेज वाइज आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। देखिए सेट जीएस मेडिकल कॉलेज का आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि सेट जीएस मेडिकल कॉलेज था मुंबई का। तो आपके यहाँ पर कैटेगरी वाइज पूरा सीट जो है कितने अवेलेबल है, लगभग यहाँ पर 81 सीट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा सेट जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई के अंदर से। आपको यहाँ पर अदर रिजर्वेशन के लगभग यहाँ पर 1 सीट नजर आ जाएगा। तो टोटल 82 सीट आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि आपका सेट जीएस मेडिकल कॉलेज है मुंबई के अंदर। तो पूरा जो है सीट मैट्रिक्स आप यहाँ पर हर कॉलेज का आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। उसके बाद देखिए जो आपका टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज था मुंबई का, तो यहाँ पर आपको टोटल 8 सीट नजर आ जाएगा, जो कि आपका 85% कोटा जो होता है ना उसके थ्रू फिल किया जाएगा और जो कि कैटेगरी वाइज दिया जाएगा वही इसी 85% कोटा के थ्रू अदर रिजर्वेशन के लिए आपको यहाँ पर 1 सीट नजर आएगा। तो टोटल इस कॉलेज के अंदर 9 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जो आपका राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज था ठाणे के अंदर, तो यहाँ पर लगभग 8 सीट आपकी कैटेगरी के अनुसार मिलेगी। जो अदर रिजर्वेशन के लिए कोई भी सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं है। तो टोटल यहाँ पर 8 सीट आपको नजर आ जाएगी इस कॉलेज के अंदर। लगभग 100 में से 1 सीट अवेलेबल है सेकंड राउंड के लिए। तो मैं आपको वही बात बोल रहा था कि सेकंड राउंड के बाद मॉपअप राउंड के लिए सिर्फ 1 या 2 सीट बची तो बची होती है, और ना मॉपअप राउंड के अंदर ज़्यादा सीट बचे हुए नहीं नजर आती। तो हर कॉलेज का आप यहाँ पर सीट मैट्रिक्स के अंदर चेक करते हो। देखिए अभी हम बात करेंगे कि टोटल कुल जितने गवर्नमेंट कॉलेज है तो उनके अंदर कितनी सीट आपको यहाँ पर नजर आ सकती है कैटेगरी वाइज। तो देखिए लगभग यहाँ पर 31 एमबीबीएस के गवर्नमेंट कॉलेज आपको नजर आ जाएंगे। लास्ट में आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज परभनी है। टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको इस राउंड के अंदर कितनी वैकेंट है उसकी हम डिस्कशन करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर हर कैटेगरी के वाइज आपको सीट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर जनरल के थ्रू लगभग 33 सीट आपको नजर आ जाएगा। वही वुमन के लिए आपको यहाँ पर 10 सीट नजर आ जाएगा एससी कैटेगरी के अंदर से। ऑर्फन के आपको यहाँ पर 2 सीट एससी कैटेगरी का नजर आ जाएगा। ऑर्फन 2 के लिए यहाँ पर आपको 2 सीट नजर आ जाएगा। पीडब्ल्यूडी का टोटल यहाँ पर 16 सीट आपको नजर आ जाएगा। 16 सीट यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर से पीडब्ल्यूडी कोटा का अवेलेबल है। वही एससी कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू हिली एरिया की 2 सीट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। एचए का मतलब होता है हिली एरिया। उसके बाद अगर बात करें एसटी कैटेगरी का, तो एसटी कैटेगरी के लिए 33 सीट है जनरल के, 16 सीट आपको वुमन के नजर आ जाएंगे। ऑर्फन के आपको यहाँ पर 2 सीट मिल जाएगा। उसके बाद पीडब्ल्यूडी का 14 सीट अवेलेबल है। जनरल हिल एरिया का आपको यहाँ पर 1 सीट नजर आ जाएगा। देखिए अभी जो पीडब्ल्यूडी के बहुत ज़्यादा सीट वैकेंट है ना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे कि उनके पास पीडब्ल्यूडी डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया होगा, तो ये बहुत सारे सीट वैकेंट है। लेकिन अगर राउंड 2 में नहीं फिल होते हैं तो ये सीट जो है ना मॉपअप राउंड के अंदर उसी कैटेगरी को दिया जाएगा। यानी कि आपको 14 सीट नजर आ रहा है यहाँ पर, तो अगर सेकंड राउंड में फिल नहीं होता है पीडब्ल्यूडी का, तो वही सीट मॉपअप स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर जो है उसी कैटेगरी के बच्चों को अलॉट किया जाएगा, जिसका स्कोर कट ऑफ रेंज के अंदर आ जाएगा। देखिए उसके बाद अगर बात करें वीजे कैटेगरी का, तो यहाँ पर 3 सीट है जनरल के थ्रू, 1 सीट है ऑर्फन 2 के लिए, और 3 सीट आपको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के नज़र आ जाएंगे वीजे कैटेगरी के अंदर से। उसके बाद आपका NT1 कैटेगरी की बात करें तो 5 सीट जनरल के यहाँ पर, 1 वुमन का सीट है। ऑर्फन के लिए 1 सीट मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी के लिए आपको यहाँ पर 2 सीट नजर आ जाएगा। वीजे NT1 कैटेगरी के लिए। NT2 कैटेगरी की बात करें तो आपको यहाँ पर 2 सीट जनरल के हैं। वुमन के लिए NT2 कैटेगरी का कोई भी सीट नहीं है पूरे MBBS गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। वही बात करें पीडब्ल्यूडी का, तो 6 सीट आपको यहाँ पर NT2 कैटेगरी का नजर आ जाएगा। NT3 कैटेगरी की बात करें तो 1 सीट जनरल का है यहाँ पर। वुमन के लिए NT3 कैटेगरी का यानी कि NTD कैटेगरी का कोई भी सीट नहीं है MBBS के लिए। उसके बाद ऑर्फन की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट आपको नजर आ जाएगा। वही पीडब्ल्यूडी के 2 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 26 सीट है यहाँ पर जनरल के थ्रू, 6 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का नजर आ जाएगा, 4 सीट आपको यहाँ पर ऑर्फन के नजर आ जाएंगे। 20 पीडब्ल्यूडी का सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 1 सीट आपको जनरल हिल एरिया के थ्रू फिल किया जाएगा, और 1 सीट जो है वुमन हिल एरिया, यानी कि आपके पास वुमन का भी मतलब आप लेडीज हो, आपके पास हिल एरिया का डॉक्यूमेंट है, तो आपके लिए यहाँ पर 1 सीट अभी भी रिजर्व है हिल एरिया के थ्रू वुमेन्स के लिए। उसके बाद अगर बात करें EWS के लिए, तो EWS के थ्रू यहाँ पर 24 सीट्स है जनरल के थ्रू, 6 सीट वुमन के लिए अवेलेबल है यहाँ पर, 2 सीट आपको ऑर्फन का नजर आएगा, और 8 सीट आपको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का जो है नजर आ जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। वही बात करें ओपन कैटेगरी के लिए, तो 118 सीट आपको ओपन का नजर आ जाएगा जनरल का, 43 सीट यहाँ पर वुमन का नजर आ जाएगा आपको, 8 सीट आपको यहाँ पर ऑर्फन के लिए दिखाई देगा। ऑर्फन 2 के लिए आपको यहाँ पर 1 सीट नजर आ जाएगा जनरल कैटेगरी का। पीडब्ल्यूडी के लिए आपको यहाँ पर 28 सीट आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जो जनरल हिल एरिया है उसके लिए 2 सीट है, वुमन हिल एरिया के लिए ओपन कैटेगरी के अंदर से 1 सीट आपको नजर आ जाएगा। तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर 458 जो है MBBS की सीटें अवेलेबल है आपके यहाँ पर, आप चेक कर सकते हो। वही अदर रिजर्वेशन की बात करें कि डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3 या फिर MK के लिए, तो यहाँ पर डिफेंस 1 का 5 सीट है आपको यहाँ पर जनरल के लिए, वुमन के लिए 3 सीट है डिफेंस 1 के अंदर, डिफेंस 2 के लिए यहाँ पर 3 सीट है जनरल के। वही बात करें डिफेंस 3 तो आपको यहाँ पर 6 सीट नजर आएगा जनरल के लिए। MK की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 सीट नजर आ जाएगा जनरल कोटा के थ्रू, 2 सीट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा वुमन के लिए। टोटल यहाँ पर 24 अदर रिजर्वेशन की सीट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर कुल सीट की बात करें यहाँ पर तो 482 जो है सीट आपको नजर आ जाएगा टोटल कुल जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज है ना MBBS के, तो उनके अंदर। देखिए ये जो आपको नीचे MK डिफेंस 1, तो इनका पूरा जो मतलब है ना आप यहाँ पर PDF के अंदर देख सकते हो। आपको यहाँ पर पूरा मेंशन किया है कि EWS का मतलब क्या होता है, HA का मतलब हिल एरिया होता है, MK का मतलब MK भी होता है, तो पूरा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जो कि MKB का मतलब होता है कि महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर, तो अगर रिजर्वेशन होगा तो आप उस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए उसके बाद अब हम बात करेंगे जो कि प्राइवेट कॉलेज है MBBS के, तो उनके बारे में कि टोटल प्राइवेट कॉलेज कितने हैं और उनके अंदर कैटेगरी वाइज कितनी सीट अवेलेबल है, तो उसके थ्रू आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका कट ऑफ क्या जा सकता है और आपके ऊपर कितने बच्चे हैं उसके थ्रू। देखिए तो टोटल 22 जो है कॉलेज यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले सेकंड राउंड के अंदर। अभी जो राउंड 1 में कॉलेज अलॉट नहीं किया गया था, तो उसकी 100% सीट आपको यहाँ पर अलॉट किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ कि आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए जो कि आपका पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज है अमरावती का, तो यहाँ पर आपको 150 की टोटल इंटेक कैपेसिटी है और 127 जो सीट है यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर टोटल सीट जो है 127 जो है ना, तो आपको पूरे के पूरे सीट फिल किया जाएगा 85% कोटा के थ्रू कैटेगरी के अंदर से, हर कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर दिया जाएगा। वही 23 सीट जो है आपको यहाँ पर, जो कि आपका IQ कोटा होता है ना, उसके थ्रू फिल किया जाएगा। क्योंकि ये कॉलेज अभी राउंड 1 के अंदर नहीं था, तो इसकी 100% सीट अवेलेबल है, तो आपको इसके सामने 150 सीट नज़र
आ जाएगा। वही जो ऊपर का कॉलेज है एनकेपी साड़ू मेडिकल कॉलेज नागपुर, तो उसकी लगभग 54 सीट जो है टोटल सीट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। उसमें से 16 सीट जो है आईक्यू कोटा की और 38 सीट आपको यहाँ पर स्टेट कोटा की नज़र आ जाएगी। तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना तो सेकंड राउंड में वेट करते हैं कि नहीं हम जो है अभी फ्री एग्जिट ले लेते हैं, क्योंकि इस साल जो फ्री एग्जिट भी था तो फ्री एग्जिट ले लेंगे, कॉलेज के अंदर डीडी वगैरह सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस होता है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का एमबीबीएस कोर्स के लिए, इसके लिए वो डीडी वगैरह सबमिट नहीं करेंगे। तो वर्चुअल सीट के अंदर कम सीट नज़र आ जाएगा आपको सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज का एमबीबीएस का, लेकिन आपको यहाँ पर सीट मैट्रिक्स के अंदर ज़्यादा सीट नज़र आता है। लेकिन यही बच्चे देखिए फिर से इसी कॉलेज को डाल देंगे, तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सीट वैकेंट है तो बहुत ज़्यादा नीचे कट ऑफ जाएगा, तो उतना भी नीचे नहीं जाएगा। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, तो उसके लगभग 5 या 10 मार्क्स मतलब 5 मार्क्स नीचे क्लोज हो गया, फिर उसी रेंज के बीच में क्लोज होने का चांस है लास्ट तक आपको मॉप अप राउंड तक, तो भी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। देखिए तो टोटल सीट की बात करें हम यहाँ पर कॉलेज वाइज आप पूरा देख सकते हो, सीट मैट्रिक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। देखिए आप बात करें सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर से, तो देखिए जो आपके सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, यहाँ पर दो ही रिजर्वेशन होते हैं, एक ही जनरल होता है दूसरा वुमन होता है, बाकी जो अदर रिजर्वेशन है जैसे ऑर्पन हुआ, पीडब्ल्यूडी हुआ, एमकेबी हुआ, तो उनके थ्रू यहाँ पर कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखिए। ना ही यहाँ पर D1 D2 D3 इसके थ्रू भी सीट अलॉटमेंट नहीं होता, यहाँ पर पूरी की पूरी सीट जो है आईक्यू कोटा की तरफ से फिल किया जाता है। 15% जो भी सीट आपका नज़र आ जाएगा। तो एससी कैटेगरी की बात करें, टोटल जितने भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है उनके लिए यहाँ पर तो एससी कैटेगरी के लिए जनरल के थ्रू 47 सीट अवेलेबल है, वुमन के लिए 22 सीट आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो 27 सीट है जनरल के, 15 सीट आपको वुमन के लिए नज़र आ जाएगा। उसके बाद फीजे कैटेगरी के लिए 11 सीट आपको जनरल के थ्रू नजर आएगा, 6 सीट आपको हीजे कैटेगरी के अंदर से वुमन के लिए अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। NT1 की बात करें तो 11 सीट आपको जनरल के थ्रू मिल जाएगा, 3 सीट आपको यहाँ पर वुमन के थ्रू नजर आ जाएगा। वही NT2 कैटेगरी की बात करें तो 12 सीट आपको यहाँ पर जनरल के थ्रू दिख जाएगा, 6 सीट जो है आपको यहाँ पर वुमन कोटा के थ्रू नजर आ जाएगा। NT3 की बात करें तो 7 सीट यहाँ पर जनरल के अवेलेबल है, 4 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा की नजर आ जाएगी। ओबीसी कैटेगरी के लिए 85 सीट आपको यहाँ पर जनरल का नजर आ जाएगा, 33 सीट जो है आपको यहाँ पर वुमन की नजर आ जाएगी। ईडब्ल्यूएस का कोई भी रिजर्वेशन जो है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर नहीं होता है, सीट अलॉटमेंट के लिए आपको ओपन कोटा के थ्रू या ओपन की सीट मिल जाएगी जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे होते हैं उनके लिए, और जो ओबीसी NTD के बच्चे होते हैं ना उनको भी ओपन का सीट मिल जाता है। अगर आपका स्कोर ज़्यादा हो ओपन कैटेगरी के जो बच्चे हैं ना उनसे, तो आपको यहाँ पर ओपन के थ्रू भी सीट अलॉटमेंट किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन आपको सीट अगर ओपन का भी मिल जाए ना तो आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाता है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर या फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आपको सीट कोई भी मिले आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपके पास पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आपका इनकम 8 लाख पर ईयर से कम होगा तो। उसके बाद देखिए ओपन की बात करें तो पर 536 सीट है ओपन के लिए जनरल के थ्रू, और 238 सीट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा वुमन का ओपन कैटेगरी के अंदर से। टोटल बात करें तो 1063 सीट आपको यहाँ पर नजर आ रही सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एमबीबीएस कोर्स के लिए, जो कि आपको यहाँ पर सेकंड राउंड में नजर आ जाएगा। तो 3,170 की टोटल सीट थी यहाँ पर, तो उनमें से 163 सीट आपको नज़र आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर टोटल जो है मतलब अवेलेबल है सेकंड राउंड के लिए, जो कि आपका 85% कोटा है ना उसके थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। वही देखिए आईक्यू कोटा की कुछ सीट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, लगभग 344 जो है सीट आपको यहाँ पर आईक्यू कोटा की नजर आ रही। देखिए अगर आप 85% कोटा और साथ ही साथ आईक्यू कोटा का कुल सीट की बात करें तो 1407 सीट आपको यहाँ पर टोटल नजर आ जाएगा एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज के अंदर। तो आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज की सीट अपने कैटेगरी की कैलकुलेट कर सकते हो, और उसके थ्रू आपके ऊपर कितने बच्चे थे सिलेक्शन लिस्ट के अंदर या फिर कितने SML तक क्या कैटेगरी रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ है ना, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर कितने कैटेगरी रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हो सकता है कैटेगरी के अंदर से, या फिर कितने SML तक आपको सीट मिल सकता है, तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। हो सके तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देने की पूरी कोशिश करूंगा गवर्नमेंट साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज के अंदर। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर BDS का भी नजर आ जाएगा, तो वही BDS की टोटल सीट आप यहाँ पर पूरी की पूरी देख सकते हो कि आपको किस कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पर कितनी सीट अवेलेबल है। जनरली अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हो इसके अंदर की लगभग यहाँ पर SC कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जनरल के थ्रू 11 सीट आपको नजर आ जाएगा। टोटल BDS कॉलेज के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, वुमन के लिए 9 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। PWD का SC कैटेगरी के अंदर से 2 सीट अवेलेबल है। ST के लिए बात करूँ तो जनरल के थ्रू 7 सीट अवेलेबल है, वुमन के लिए 3 सीट अवेलेबल है, ऑर्फन के लिए आपको 1 सीट नजर आ जाएगा। PWD का आपको यहाँ पर ST कैटेगरी के अंदर से 1 सीट नजर आ जाएगा। और फिर से बोल रहा हूँ कि जो है ना क्लियरली वैकेंसी, यानी कि इस सीट के अंदर जो है बच्चों ने ज्वाइन भी नहीं किया है कॉलेज, वो सीट की बात कर रहे हैं हम। अगर जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है उस सीट अगर आप देखना चाहते हो, बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया है, रिटेंशन फॉर्म नहीं दिया, तो वो सीट आपको वर्चुअल सीट मैट्रिक्स के अंदर देखने को नजर आ जाएगा। लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया है मतलब उनको अगर सेकंड राउंड के अंदर बेटरमेंट नहीं होता है
तो वो सीधा सेकंड राउंड के जो प्रोसेस चलेगा ना, तो उसी टाइम के अंदर जाके वहाँ पर एडमिशन कंफर्म कर लेंगे, रिटेंशन फॉर्म वहाँ पर फिल करेंगे। इसलिए उसी सीट को हम यहाँ पर सीट वैकेंट है इस तरह से कैलकुलेट नहीं करते, इस बात का ध्यान रखिए। बात करें यहाँ पर फीजे कैटेगरी के लिए तो 2 सीट जनरल की, 1 सीट वुमन का नजर आ जाएगा, 1 पीडब्ल्यूडी का सीट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद NT1 के लिए 1 सीट जनरल का, 1 सीट वुमन का आपको देखने को मिल जाएगा। NT2 की बात करें तो 6 सीट जनरल के, 1 सीट वुमन का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। NT3 की बात करें तो 3 सीट है यहाँ पर जनरल के, 1 सीट आपको यहाँ पर वुमन का मिल जाएगा। OBC कैटेगरी की बात करें तो 23 सीट है BDS के लिए जनरल के थ्रू, 7 सीट है वुमन के लिए, 1 सीट आपको यहाँ पर ऑर्फन का नजर आ जाएगा और यहाँ पर 3 सीट आपको PWD का मिल जाएगा। अगर बात करें EWS के लिए तो 13 सीट है जनरल के, 4 सीट आपको यहाँ पर वुमन के थ्रू नजर आ जाएगा, 1 आपको PWD का सीट मिल जाएगा EWS का गवर्नमेंट BDS कॉलेज के अंदर। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 27 सीट है जनरल के, 12 सीट आपको यहाँ पर वुमन के नजर आ जाएगी, 1 सीट आपको नजर आ जाएगा ऑर्फन का और 6 सीट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी PWD के। टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पर 149 सीट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा BDS कोर्स के लिए। वही अगर अदर रिजर्वेशन की बात करें जैसे कि D1 हुआ, D2 हुआ, MK हुआ, तो D1 के यहाँ पर जनरल के थ्रू 2 सीट अवेलेबल है, 1 सीट अवेलेबल है यहाँ पर वुमन के थ्रू। D2 का यहाँ पर 2 सीट है जनरल के, 1 सीट आपको वुमन के थ्रू नजर आ जाएगा। MK का जो कि महाराष्ट्र कर्नाटक है वहाँ पर 1 सीट आपको जनरल के थ्रू नजर आ जाएगा। तो टोटल 7 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो कि आपका अदर रिजर्वेशन का है। अगर टोटल सीट की बात करें यहाँ पर BDS कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर तो आपके यहाँ पर 156 टोटल सीट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी BDS गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। देखिए नीचे आपको यहाँ पर अदर जो आपके सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है ना BDS के, तो उनका आपको पूरा दिख जाएगा। तो उसकी बात करें तो देख सकते हो आप यहाँ पर लगभग 2400 सीट आपको नजर आ जाएगा BDS का। तो उनमें से अगर बात करें हम कैटेगरी वाइज तो SC कैटेगरी के लिए लगभग यहाँ पर जनरल के थ्रू 70 सीट नजर आ जाएगा, वुमन के लिए आपको यहाँ पर 28 सीट नजर आ जाएगा। ST कैटेगरी की बात करें तो 45 सीट जनरल का अवेलेबल है, वुमन के लिए 19 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, 19। फीजे कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 16 सीट आपको जनरल के थ्रू है, 8 सीट आपको यहाँ पर वुमन की अवेलेबल है। NT1 के लिए 15 सीट आपको जनरल का देखने को मिल जाएगा, 5 सीट आपको यहाँ पर वुमन के थ्रू अवेलेबल है अभी भी सेकंड राउंड के अंदर। NT2 की बात करें तो 21 सीट है जनरल का और 7 सीट आपको यहाँ पर वुमन का नजर आ जाएगा। NT3 की बात करें तो 12 सीट आपको जनरल के थ्रू नजर आएगा, 5 सीट आपको यहाँ पर वुमन के लिए नजर आ जाएगा। वुमन की बात करें तो 106 सीट यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अवेलेबल है OBC कैटेगरी के अंदर से, और वुमन के लिए बात करें तो 38 सीट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। वही बात करें EWS का तो सेम EWS का कोई भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर रिजर्वेशन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा सीट अलॉटमेंट होने के बाद। ओपन की बात करें तो यहाँ पर 714 सीट आपको नजर आ जाएगा जनरल के थ्रू और 312 सीट यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा वुमन के अंदर से। अगर बात करें यहाँ पर टोटल सीट कितनी अवेलेबल है BDS प्राइवेट कॉलेज के अंदर तो लगभग 1421 BDS कॉलेज की जो है प्राइवेट कॉलेज की सीटें आपको वैकेंट नजर आ जाएगा। किसमें से 2400 के बीच में से जो है 1421 सीट आपको यहाँ पर क्लियरली वैकेंट है, यानी कि जो BDS का राउंड 1 का कट ऑफ गया होगा ना उससे नीचे वाले बच्चों के यहाँ पर 1421 बच्चों को सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर IQ कोटा की जो सीट होती है ना उसकी बात करें यहाँ पर तो 217 सीट आपको यहाँ पर IQ कोटा की नज़र आ जाएगा। तो 1638 सीट जो है आपको टोटल यहाँ पर कुल IQ कोटा एंड स्टेट कोटा जो होता है 85% कोटा उसके थ्रू अगर बात करें तो आपके यहाँ पर 1638 सीटें आपको BDS कोर्स की प्राइवेट कॉलेज की नज़र आ जाएगी। तो देखिए पूरा जो सीट मैट्रिक्स था MBBS BDS कोर्स का प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स, यानी कि जो क्लियरली वैकेंट सीट है जो कि यहाँ पर अभी तक किसी भी बच्चों को सीट अलॉटमेंट नहीं किया है, तो उस सीट के बारे में हमने डिटेल बात किया। साथ ही साथ जिन बच्चों ने यहाँ पर कॉलेज ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया है तो उनकी कितनी सीट अवेलेबल है, कितनी बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने रिटेंशन फॉर्म फिल करके दिया ही नहीं है, तो पूरा मैं आपको वर्चुअल सीट मैट्रिक्स के अंदर एक्सप्लेन कर चुका। तो उस सीट मैट्रिक्स के अंदर जाके आप वहाँ पर वो चेकआउट कर सकते हो। लेकिन देखिए जिन बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया ना वो सीट आपकी किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि वो सीट उसी बच्चे को मिल जाएगी। उससे आपको एक ही फ़ायदा हो सकता है कि वो जो बच्चे हैं ना तो मॉपअप राउंड के बाद ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं, लेकिन आप एक बात को समझिए, जो बच्चे जाना था वो 2 राउंड उधर के आ चुके हैं, तो इधर का एडमिशन वो कैंसिल करके ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर चले गए होंगे, इस बात को समझिए। तो देखिए पूरा जो भी अपडेट था विद डिटेल मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।